Hello friends, Namaskar. I am Dr. Himani Narula. I am a developmental behavioral pediatrician, a co-founder and a director at Continua Kids. हमारे आज के चर्चा का विषय है कि अगर माता-पिता या पेरेंट्स कोविड पॉजिटिव हैं, तो बच्चे का बचाव किस प्रकार किया जा सकता है और बच्चे के लिए क्या-क्या प्रिकॉशंस हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं। अगर घर में आप न्यूक्लियर फैमिली हैं जिसके अंदर वन ऑफ द पेरेंट इज दोनों में से एक पेरेंट को कोविड इन्फेक्शन है और बाकी दोनों असिम्प्टोमेटिक हैं, बाकी बच्चे या बच्चा और सेकंड पेरेंट इज असिम्प्टोमेटिक, तो जो पेरेंट सिम्प्टोमेटिक है जिनको सिम्टम्स हैं, जिनका टेस्ट पॉजिटिव आया है, वो घर में एक कमरा असाइन कर लीजिए, एक वॉशरूम असाइन कर लीजिए और उसके अंदर ही आप अपने आप को क्वारंटाइन कर सकते हैं। जो हेल्दी है वो आपका ध्यान रख सकते हैं एंड बच्चे का भी टेक केयर कर सकते हैं। बट जिस सिचुएशन में बोथ पेरेंट्स आर पॉजिटिव, बोथ पेरेंट्स हैव इन्फेक्शन, बट द चाइल्ड इज असिम्प्टोमेटिक and they have no choice of someone else taking care of the child and they only have to take care of the child, उन्हीं को ही बच्चे का ख्याल रखना है, तो उस केस में आप मास्क पहनकर हैंड वॉश करके बच्चे का सारा काम कर सकते हैं। जहां तक हो सके आप बहुत क्लोज कांटेक्ट में ना आइए। अगर बच्चा बड़ा है, सेल्फ केयर कर सकता है, तो उनके बेसिक्स नीड्स और सपोर्ट के लिए आप मास्क पहन के और हैंड वॉश करके उनके बेसिक नीड्स पूरे कर सकते हैं, जैसे खाना देना और जो भी उनको चाहिए। और उनको आप उनके साथ ज़्यादा कॉन्वर्सेशन वीडियोस पे कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं ताकि आपका कम्युनिकेशन बना रहे। और अगर एक रूम में भी बैठ रहे हैं तो डिस्टेंस पे रहिए, 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, जहां तक पॉसिबल है हो सकता है। Now, if you have a bigger family and your symptoms are not on mild, अगर आप पेरेंट हैं और आपके सिम्टम्स माइल्ड से मॉडरेट या सीवियर की तरफ जा रहे हैं और आप बच्चे का ध्यान नहीं रख सकते हैं, तो आप या तो अपने किसी रिलेटिव्स के साथ बात करके रखेंगे कि मेरी तबीयत बिगड़ रही है, मुझे मदद लगेगी पहले से, तो आप किसी रिलेटिव से बात करके रखेंगे। दूसरा, बच्चा अगर असिम्प्टोमेटिक है, अ, तो आप किसी नेबरहुड या अगर आपके आसपास कोई रिलेटिव्स नहीं है, नेबरहुड में बात कर सकते हैं, आरडब्ल्यूए को इन्फॉर्म कर सकते हैं अपने सोसाइटी में, एक केयर टेकर असाइन कर सकते हैं या नर्स असाइन कर सकते हैं जो आपके बच्चे का ख्याल रखेगी उस समय में जब आपका बच्चा अ, जब आपको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ेगी। तो इंडियंस फैमिलीज में ज्यादातर वी हैव रिलेटिव्स, हमारे रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं जो ये आपके बच्चों का ख्याल रखने के लिए रेडी हो जाएंगे। उस केस में मैं ये कहूंगी कि आप रिलायबल फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स के ऊपर ज्यादा विश्वास करें। और जब आप हॉस्पिटलाइज भी होते हैं उस समय आप बच्चों से बातचीत कीजिए, वीडियो कॉल के थ्रू कर सकते हैं। हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है तो बच्चों को काउंसिल करिए कि कोविड में लोग रिकवर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, और मैं भी ठीक होके आ जाऊंगी कुछ समय के लिए, आई नीड ट्रीटमेंट। उस प्रकार के स्टेटमेंट्स, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स शेयर करने ताकि बच्चे का भी जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़े और उनके अंदर भी थोड़ा करेज रहे टू बी एबल टू लिव सेपरेटली विद सम फैमिली मेंबर। ये सारे प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं। मास्क पहनना, डिस्टेंस मेंटेन करना और हैंड वॉश करना, ये 3 बेसिक स्टेप्स हैं जो बार-बार रीइंफोर्स करते हैं। अगर हम इनका भी पालन करेंगे तो हम बहुत एक्सटेंड तक अपने बच्चों को सेफ और सिक्योर रख सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो हमारा आपके लिए यूज़फुल रहेगा। धन्यवाद।